हेलो दोस्तों। एक कहानी है उस लड़के की जिस लड़के ने कभी भी अपने पिता की आज्ञा को नहीं माना, उनका कभी भी आदर नहीं किया। क्योंकि उन्होंने अपने पिता का कभी आदर नहीं किया, इसके परिणाम स्वरूप उनके अपने जीवन में कितनी सारी प्रॉब्लम्स और समस्याओं का सामना करना पड़ा। वो सारी बातें इस कहानी के द्वारा आपको सुनने को मिलेंगी। और इस कहानी के द्वारा आपको ये पता चलेगा कि हमारे पिता हमसे कितना प्यार करते हैं, कि हमने जीवन में कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना करे, लेकिन हमारा पिता हमें हरदम क्षमा करता है। और हमें इस कहानी के द्वारा हमारे जीवन में हमारे पिता के लिए और ज़्यादा प्यार और इज्जत बढ़े, ऐसी ही हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो चलिए हम ये कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक बहुत धनी मनुष्य रहता था। उसके दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र बहुत मेहनती, नम्र, पिता का आदर और सम्मान करने वाला था। पर छोटा पुत्र उससे अलग था। पिता की आज्ञा न मानने वाला, बुरी संगति में रहने वाला था। एक दिन छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह कुछ समझने को तैयार नहीं हुआ। मजबूरन पिता ने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। उसके पास खाना के लिए भी कुछ नहीं बचा। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ विनती करने लगा कि उसे कुछ काम और खाने के लिए कुछ दे। उस व्यक्ति को उस पर दया आया और उसने उसे अपने खेतों में सूअर चलाने के लिए भेजा। पर उसको इतना खाना नहीं मिलता कि उसका पेट भरे। इसीलिए वह सूअरों के फलियों से, जिन्हें सूअर खाते थे, उससे अपना पेट भरता था, क्योंकि उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, तुरंत अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और स्वादिष्ट पकवान और उत्सव की तैयारी करो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर से निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अंत उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने स्वादिष्ट पकवान और उत्सव मना रहे हैं, इसलिए कि उसे चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैंने इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ
और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक पैसे भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया है, तो उसके लिए तूने स्वादिष्ट पकवान और उत्सव मना रहा है। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमारा पिता हमसे कितना प्यार करता है, कि वो हमारा पिता हमारे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, कितने ही बड़े अपराध और कितने ही बड़े पाप क्यों ना हो, हमारा पिता हमारी हरदम क्षमा करता है। तो हमें अपने पिता का आदर करना ज़रूरी है। हमारे पिता जो भी हमें कहे उसका आदर करना हमारे लिए हमारा परम कर्तव्य है। मेरे दोस्तों, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये हमारा पूरा वीडियो देखा है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सेम तरीके से वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को आप दबा दीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर